बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण खबर की। झारखंड विधानसभा में जो नियुक्तियां हुई थी वो नियुक्तियों को लेकर शुरू से विवाद रहा है। मामला अदालत की चौखट तक पहुंचा। इस पूरे मामले की जांच के लिए एक आयोग बनाया गया, लेकिन आयोग ने जो सिफारिशें की थी उन सिफारिशों को लागू करने की संस्तुति की गई थी, लेकिन उसके बावजूद वो सिफारिशें लागू नहीं हुई और अब सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है, क्योंकि लगातार जांच कई बार हुई। जांच के बाद रिपोर्ट भी आई। जस्टिस विक्रमादित्य आयोग ने अपनी कई पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी थी वो रिपोर्ट, लेकिन विडंबना यह है कि उस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज है। नीरज, देखिए इस मामले में जो कुछ भी हुआ था, झारखंड के हजारों अभ्यर्थियों का हक मारा गया था। कई तरह के आरोप लगे थे। कहीं न कहीं जो प्रार्थी हैं शिवशंकर उरांव, न्याय की आस में उन्होंने मामला दायर किया था। तो क्या लगता है आने वाले दिनों में इस मामले पर अब क्या हो सकता है और हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है, क्या आदेश दिया है? देखिए, शिवशंकर शर्मा की ओर से ये याचिका दाखिल की गई थी और इस याचिका के माध्यम से इस पूरे जो नियुक्ति का मामला है, जिसमें कहा जा रहा था कि फर्जी तरीके से नियुक्त किया गया है, झारखंड विधानसभा में जितने भी अधिकारियों की नियुक्ति हुई है, कर्मियों की नियुक्ति हुई है, उस पर स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से जाँच होनी चाहिए। और जिसके बाद झारखंड हाईकोर्ट में कई दिनों से सुनवाई हो रही थी और राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखा जा रहा था, प्रार्थी की ओर से पक्ष रखा जा रहा था, जिसमें जस्टिस विक्रमादित्य आयोग की बातें रखी जा रही थी, एस जे मुखोपाध्याय की जो रिपोर्ट थी उसकी बातें जो है रखी जा रही थी। तो कई दिनों तक ये मामला चला और उसके बाद अंतिम रूप से दोनों ओर से पक्ष रखा गया और हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। और आज हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इस पूरे जो नियुक्ति का मामला था, जिसमें घोटाले की बात की गई थी, फर्जी तरीके से नियुक्ति की बात जो है कहा गया था, आरोप लगाया गया था, उसकी पूरी तरह से जांच जो है सीबीआई को सौंप दी है। अब पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी। देखिए, ये मामला जो है बहुत पुराना है, 2005 से 7 के दौरान हुई नियुक्तियों से संबंधित मामला है, जिसपे आरोप लगा है कि अर्हता नहीं रखने वाले लोगों की भी नियुक्ति हुई है और बहुत सारे रिश्तेदारों को इस पूरे नियुक्ति में लगाया गया, उन्हें विधानसभा में रख दिया गया सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्योंकि रिलेटिव थे, दोस्त थे, यार थे और उन्हें विधानसभा में नियुक्त कर दिया गया। ये बड़ा आरोप लगा था, जिसके बाद इस मामले में कई जो है एफआईआर भी दर्ज किए गए थे। उसके बाद इस पूरे मामले की जांच के लिए जस्टिस विक्रमादित्य कमीशन बना, एक सदस्य कमेटी था और जिसने रिपोर्ट जो है अपना तैयार किया और तैयार करके राज्यपाल को रिपोर्ट सौंप दिया गया। उस समय राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू थी, जो कि अभी राष्ट्रपति हैं। उन्होंने रिपोर्ट को समझा, पढ़ा और उसके बाद इसे विधानसभा के पास भेज दिया, विधानसभा अध्यक्ष के पास भेज दिया कि मामले में कार्रवाई हो। लेकिन बहुत साल बीत जाने के बाद भी मामले में कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद प्रार्थी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मामले में जांच की जो है आग्रह किया कोर्ट से, जिसके बाद दोनों ओर से बात चल रही थी और जब हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी तब राज्य सरकार की ओर से ये कहा गया कि जो जस्टिस विक्रमादित्य आयोग का जो रिपोर्ट था उसमें कई त्रुटियां थी और जिसके वजह से एक नए आयोग का गठन किया गया। जस्टिस एस जे मुखोपाध्याय, उन्होंने भी अपना रिपोर्ट जो है सौंप दिया, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई और बहुत सारी त्रुटियां थी और बहुत सारी बातें जो है वो हाईकोर्ट में कही गई, लेकिन जो बातें साबित होनी चाहिए वो साबित नहीं कर पाए राज्य सरकार की ओर से और कहीं ना कहीं मामला जो था वो टलता गया, खिंचता गया। इस पे ये भी कहा गया कि जल्द ही जो है इसे विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा और मामले में जल्द जो है कार्रवाई हो सकती है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अंततः हाईकोर्ट ने ये माना। देखिए, ये भी हाईकोर्ट ने कहा है कि सभी स्पीकर्स की भूमिका की भी जांच होगी, क्योंकि कई सवाल सामने उठ रहे थे और लगातार 2 कार्यकाल में ऐसा हुआ था और 2021 में रिपोर्ट सौंप दी जस्टिस विक्रमादित्य कमीशन ने, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। बिल्कुल, देखिए, ये 2005 से 7 के बाद जितने भी स्पीकर रहे हैं सभी को ये कहा जा रहा है कि इंक्लूड किया जा सकता है। उनसे भी पूछा जा सकता है कि क्या आपको इस बारे में जानकारी थी, जो फर्जी तरीके से नियुक्ति का आरोप लगा है, क्या आपकी भी इस मामले में पूरी इन्वॉल्वमेंट थी, आपकी भी संलिप्तता थी। कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में जो है ये बातों का जिक्र किया गया है, तो हो सकता है कि अगर सीबीआई जांच शुरू हो
तो इनसे भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि पहली रिपोर्ट जो मैंने बताया जस्टिस विक्रमादित्य आयोग की जो रिपोर्ट थी वो राज्यपाल ने सबसे पहले विधानसभा ही भेजा था, लेकिन उसके बाद जो है कार्रवाई नहीं हुई। लोग जान रहे थे लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। और ये भी बात निकलकर सामने आई कि ऐसे लोग जो कि फर्जी तरीके से जिन पर आरोप लगा है कि उन्होंने नियुक्ति ली है, वो हाईकोर्ट में एफिडेविट दाखिल करते रहे, जिनके ऊपर खुद आरोप लगा हुआ है कि वो फर्जी तरीके से नियुक्त हुए हैं। तो ये भी एक गंभीर मसला है और हाईकोर्ट ने इसे भी संज्ञान में लिया है और पूरे मामले का जो जांच का जो है अब सीबीआई को सौंप दिया है। तो हो सकता है कि बहुत सारे मामलों का खुलासा हो सकता है कि किनकी इन्वॉल्वमेंट थी, क्योंकि बहुत सारे जो पूर्व स्पीकर रहे उनकी इन्वॉल्वमेंट की भी जो है इसमें आरोप लगा है। तो हो सकता है कि अगर सीबीआई जांच करे तो उनका जुड़ाव भी जो है। इंतजार करना होगा, देखना होगा कि अब जब सीबीआई इस पूरे मामले को हाथ में लेगी तो जस्टिस विक्रमादित्य आयोग ने जो रिपोर्ट दी है वो भी एक अहम दस्तावेज, एक अहम सबूत का काम करेगी। उसके बाद सीबीआई क्या कुछ जांच कर निष्कर्ष पर पहुंचती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कूप। नमस्कार।